मैंने रिज़ाइन कर दिया। It was a tough decision, but I had to do it. मैं प्रोसेस नहीं कर पा रही हूँ भाई, क्या करूँ? खुश होना चाहिए, दुखी होना चाहिए, क्या? बट आई वांट टू फिल्म दिस ताकि मैं अपनी लाइफ टाइम में ये क्लिप देख सकूँ और देख सकूँ कि मैं टफ डिसीजंस ले सकती हूँ। समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोल रही हूँ। आई स्टिल रिमेंबर 2 साल पहले जब मेरी नौकरी लगी थी तो मुझे लग रहा था कि मेरी लाइफ अब सॉर्ट है, अब मेरी ज़िंदगी में कोई बड़ी प्रॉब्लम तो नहीं आएगी बिकॉज मेरे हाथ में नौकरी है। डर लग रहा है, घबराहट हो रही है, पर रिग्रेट नहीं हो रहा बिकॉज आई एम श्योर कि मुझे उस क्यूबिकल में अपनी ज़िंदगी नहीं गुजारनी है। बट अभी प्रोसेस नहीं कर पा रही बिकॉज विलिंगली मैंने ये नौकरी नहीं छोड़ी है। मे बी 50% मैंने अपनी ख्वाहिश से छोड़ी है और 50% आई हैड नो चॉइस। तो अभी प्रोसेस नहीं हो पा रहा है। हाय गाइस, कैसे हो आप लोग? सो या आई एम ओके। 3 महीने हो गए उस बात को एंड आई एम ऑन माई नोटिस पीरियड। लास्ट 10 दिन बचे हुए हैं और तब बहुत कुछ चल रहा था, बहुत सारी चीज़ें हो रही थी, तो प्रोसेस करने में मुझे टाइम लगा और आई टुक माई टाइम, इनफ टाइम मैंने लिया और नाउ आई एम रेडी टू शेयर कि मैंने ये डिसीजन क्यों लिया है। सो शुरू से शुरू करते हैं। और मैं रो नहीं रही हूँ, मुझे ज़ुकाम है। कमेंट में आप लिखने लग जाओ कि ओवर एक्टिंग। सो या शुरू से शुरू करते हैं। 2 साल पहले 2023 में मुझे कैंपस प्लेसमेंट के थ्रू ये जॉब लगा था एंड आई वॉज़ वेरी हैप्पी। इनिशियली माइंडसेट क्या था कि मुझे ना हमेशा से पता था कि मुझे राइटिंग में मैं कुछ कर सकती हूँ, बी इट पोइट्री, बी इट स्टोरी टेलिंग। तब उस टाइम पे मैं ऐसे टूटी फूटी पोइट्री किया करती थी, स्टोरीज़ इंग्लिश में छोटे छोटे एपिसोड्स रोम कॉम लिखा करती थी, लेकिन उतना क्लियर पिक्चर नहीं था, उतना ड्रिवन नहीं थी मैं उसके लिए, पोइट्री के लिए या उन सब चीज़ों के लिए। तो मुझे ये था कि मुझे नौकरी तो करनी है और मुझे इंडिपेंडेंट होना है। आफ्टर माय कॉलेज मुझे घर लौट कर नहीं जाना। एंड नो ऑफेंस टू द पीपल जो लोग घर पे रहकर फिगर आउट करते हैं, पर मैं उस तरह से नहीं सोचती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि आप घर पे रहकर कैसे एक्सप्लोर कर सकते हो या किसी चीज़ को घर पे रहकर कैसे सीखा जा सकता है, मतलब आर्ट फॉर्म को आप कैसे इन्हेंस कर सकते हो अपना। तो मुझे लगा कि मैं बाहर निकलूँगी, बड़े शहर में रहूँगी और एम्पल ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, तो वहाँ जाना बेटर रहेगा। तो इसलिए मैंने ये जॉब ली थी कि मुझे इंडिपेंडेंट होना है और मुझे नौकरी के साथ फिगर आउट करना है। और जिस दिन ऐसा हो जाएगा कि मेरा आर्ट मुझे खाने लायक और रहने लायक सक्षम बना देगा, उस दिन मैं रिज़ाइन कर दूँगी। बट आई वॉज़ वेरी हैप्पी विद माई जॉब, वेरी सेटिस्फाइड विद माई जॉब। मेरे घर वाले भी बहुत खुश थे। तो जब जॉब शुरू हुई तो पूरी ऑनेस्टी के साथ मैंने अपनी जॉब की है और जितना टाइम देना चाहिए उससे ज़्यादा ही दिया है हमेशा आज तक। एंड बहुत अच्छा चल रहा था, टू बी ऑनेस्ट, बहुत अच्छा चल रहा था। मैं 10 घंटे काम करती थी रोज़, उसके बाद मैं स्टोरी टेलिंग को देती थी वीकेंड्स, सैटरडे संडे। आई एम वेरी ग्रेटफुल कि कॉर्पोरेट में सैटरडे संडे वीक ऑफ होता है, जिसकी वजह से मैं अपना पैशन फॉलो कर पाई। साथ साथ मैं सैटरडे संडे ओपन माइक करने जाती थी एंड फिर मंडे टू फ्राइडे रेगुलर ऑफिस। रात में 10-11 बजे के बाद जो टाइम मिलता था वो रीडिंग के लिए, शूटिंग के लिए, एडिटिंग के लिए। टू द पीपल हु डोंट नो, मैं एक स्टोरी टेलर हूँ, अभी बनी हूँ 1-1.5 साल पहले, और शोज़ करती हूँ, ओपन माइक्स करती हूँ, फ्रीलैंसिंग काम भी करने लग गई हूँ अब, स्क्रिप्ट राइटिंग वगैरह। तो मैं उसकी बात कर रही हूँ। वो पार्ट मैं ऑफिस के बाद बचे हुए 11 से 1, कभी रात के 11 से 2 उस टाइम पीरियड पे करती थी, और बाकी सैटरडे संडे को। एंड इट वॉज़ गुड। स्ट्रगल हो रहा था, बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ रहा था, नींद पूरी नहीं हो रही थी, पर आई वॉज़ हैप्पी कि मैं दोनों चीज़ें मैनेज कर पा रही हूँ, मैं दोनों जगह में ग्रो कर रही हूँ।
ऐसा नहीं था कि मैंने ऑफिस में कुछ काम नहीं किया हुआ या मैं सीखना नहीं चाह रही थी या वो सिर्फ एक साइड का काम था, उधर भी अच्छी ग्रोथ चल रही थी. एंड देन आई डोंट नो हाउ, लास्ट 6 महीने पहले इट बिकेम हेक्टिक. ऐसा नहीं था कि पहले हेक्टिक नहीं था, पर पहले मैं खुद को एक बेनिफिट ऑफ डाउट दिया था कि मैं नई हूँ, पहला साल है कॉरपोरेट में, और आप सब जानते हैं, हम सब जानते हैं कॉरपोरेट कैसा है, कॉरपोरेट का कल्चर कैसा है. उसमें ढलने के लिए एटलीस्ट 1 साल तो आपको चाहिए ही. मतलब आप कैंपस से आए हो जहाँ सब आपके दोस्त हैं, सब अच्छे लोग हैं, सब आप सबके साथ सब कुछ शेयर कर रहे हो, एंड फिर आप कॉरपोरेट में आ जाते हो जहाँ यू हैव टू सेट बाउंड्रीज, यू हैव टू डू द वर्क विच इज़ असाइन टू यू, जो ज़्यादा नहीं करना है, फिर वही एक्सपेक्टेशन, ये सारी चीज़ें मुझे नहीं पता थी. तो वो 1 साल मैंने खुद को ऐसा रखा उस जोन में कि ठीक है भाई, सब स्ट्रगल करते होंगे पहले साल, तुमको भी करना पड़ेगा, कोई बड़ी बात नहीं है. मतलब रात में रो धो के लगे हैं, एक्स्ट्रा आवर्स काम कर रहे हैं, लेकिन कर रहे हैं. उसमें कभी ये नहीं आया कि ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, बिकॉज मुझे लगा ये सबके साथ होता है पहले साल में. और प्लस मैं साथ में अपना ये आर्ट भी फॉलो कर रही थी, तो मुझे लग रहा था कि इट इज़ मी हु चोज दिस. तो अब ठीक है, थोड़ा बहुत सहन कर लेंगे. लेकिन लास्ट 6 महीने में इट बिकेम वेरी हेक्टिक. लाइक उस टाइम पे क्या हुआ, जनवरी फरवरी के टाइम, कि मुझे मेरे लिए तो छोड़ दीजिए आप, वो तो ऑफिस नौकरी शुरू हुई है तब से ही टाइम नहीं कि मैंने बैठ के 2 घंटा मूवी देखी हो. ऐसा कभी नहीं हुआ है ऑफिस जब से मैंने ये दोनों चीज़ें साथ में शुरू की हैं. मुझे लिखने तक का टाइम नहीं मिल रहा था. जनवरी फरवरी के टाइम मैं शूट नहीं कर पा रही थी कुछ. सैटरडे संडे भी इतना एग्जॉस्टेड कि मैं कहीं नहीं जा पा रही हूँ. मतलब फुली ऐसे ड्रेन्ड आउट हो गई. हो ही जाएगा इंसान जब 1 साल तक रेगुलरली इतना काम करता रहेगा. और जब आप इस चीज़ को एक्सप्रेस करने की कोशिश करते हो अपनी वर्क प्लेस पे कि भाई हमें थोड़ा ज़्यादा बर्डन लग रहा है, तो होता क्या है कि आप एक रूम में बैठे हो जहाँ 5 लोग हैं और 4 लोग आर एबल टू मैनेज. आई डोंट नो हाउ, मे बी दे आर चिलिंग आफ्टर देयर वर्क, तो उनका नेक्स्ट डे वो उतने स्ट्रेस्ड आउट नहीं है. मे बी आई एम डूइंग एक्स्ट्रा बिट आफ्टर माई वर्क, तो मैं नेक्स्ट दिन भी स्ट्रेस्ड आउट हूँ कि अरे यार इतना काम है. ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको लग रहा है कि गलत हैं, लेकिन वो जो 4 लोग और रूम में बैठे हैं या बाकी लोग जो हैं प्रोजेक्ट के, उन्हें लगता है कि वह सही हैं. तो आप जब अपनी प्रॉब्लम कहने जाएंगे तो पीपल विल पॉइंट आउट यू कि भाई तुमको क्या दिक्कत है, जब बाकी सब लोग कर ले रहे हैं तो तुम कौन हो, मतलब तुम्हें ऐसी क्या मज़े चाहिए, इधर सब कर रहे हैं. इन दिस वर्ड इन कॉर्पोरेट कि सब कर रहे हैं, तो आपको करना पड़ेगा. एंड आई एक्सेप्टेड कि मैं शायद उस सब वाले ढांचे में फिट नहीं होती हूँ. मुझे चाहिए कि अगर 11 से 8 काम हो रहा है, मेरे दिमाग में शेड्यूल है कि 11 से 8 काम हो रहा है, तो 11 से 8 बजे आप मुझे छोड़ दो. मुझे 7 सवा 7 के बाद कोई काम मत दो, बिकॉज 8 बजे के बाद मेरी दूसरी प्रायोरिटीज़ हैं. बट ऐसा नहीं चलता है कॉर्पोरेट में, हम सबको पता है. कभी कभी दिन में काम नहीं होता है, तो दिन में लोग अपना काम ख़त्म कर लेते हैं, बाहर चले जाते हैं घूम, शाम को स्ट्रेच कर लेते हैं फिर वो. बट मेरा क्या है, रात में मैंने शेड्यूल करके रखा है कि मुझे ये राइटिंग वाला पार्ट करना है, ये शूट करना है. वो टाइम मुझे नहीं मिल रहा है बिकॉज मैं तो रात में स्ट्रेच कर रही हूँ. एंड वो दिमाग में ऐसा फ्रस्ट्रेशन पैदा करता है कि यार मैं कैसे करूँ, क्या करूँ. तो ये सारी चीज़ें ऐसे पाइल अप होती चली गई दिमाग के अंदर. बहुत सारी चीज़ें ऐसी ऑफिस में भी थी जो पता है मुझे कि ऐसे नहीं चलता, इट शुड नॉट बी लाइक दिस. बट सेम अगेन, जब बाकी लोग मैनेज कर पा रहे हो तो तुम क्यों नहीं कर पा रही हो, तो यू कांट कंप्लेन. और वो आप पे ही बैकफायर होगा वन और दी अदर डे, काम के थ्रू या किसी भी सिनेरियो में. तो यहाँ पे मैं अपनी कंपनी, कॉरपोरेट, इन सबको, मतलब आप कितना भी कह लीजिए कि ये ऐसी ही कंपनी अच्छी होती है बुरी होती, तो मैं दोनों साथ में मैनेज कर लेती. बट एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू एक्सेप्ट इट कि आप उस चीज़ के लिए नहीं बने हो शायद. 4 और लोगों को वो चीज़ें मैनेज, एंड आई नो बहुत सारे लोग यहाँ ये कहेंगे कि कल को आप जब राइटिंग का करियर शुरू करेंगे, आपके राइटिंग में जब काम होगा या शोज़ होंगे या एनीथिंग एल्स, वहाँ आपको टॉक्सिक लोग मिलेंगे या टॉक्सिक कल्चर होगा, तो देन यू विल वहाँ से भी भाग जाओगी. तो इसके लिए यार मैं आपको एग्जांपल देती हूँ. आई एक्सेप्टेड कि कहीं भी आप जाओगे वहाँ पूरी तरह इन्वॉल्व होगे, तो हर जगह अपना एक पॉलिटिक्स चल रहा है, हर जगह एक टॉक्सिसिटी है. पर एटलीस्ट मैं वहाँ जाके अपना परफॉर्म कर रही हूँ, अपना आर्ट अपनी लिख पा रही हूँ, वो मुझे एटलीस्ट खुशी दे रहा है.
उसके बाद साइड में टॉक्सिसिटी चल रही है, टॉक्सिक कल्चर है, इट्स फाइन। जैसे कि मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, उनको कोड लिखने में लाइक दे लव इट, मतलब उनको मज़ा आ जाती है जब उनका कोड, पागल हो जाएंगे लाइक देख देख मैंने नई चीज़ सीखी, देखी ऐसे होता है, भाई क्या क्रेजी है ये, ऐसे कोड चल गया यार, ये वाली चीज़ हमें पता नहीं थी अब तक। तो वो चीज़ उनको खुशी देती है। अब साइड में मैनेजर लीड कुछ भी कह के जा रहा हो, उनको मतलब ही नहीं है, वो वॉश आउट हो गया जब वो एक कोड चल गया उनका। तो दे हैव दैट स्मॉल थिंग जो उनको हैप्पीनेस दे रही है वहाँ पे। मेरे लाइफ में ऐसा कुछ है ही नहीं वहाँ। मैं हर चीज़ को यहाँ सर पे बैठा के रख रही हूँ, एंशियस हो रही हूँ। एंड दूसरी चीज़ ये कि राइटिंग वाला जो एरिया है उसमें लाइक मैं अभी पूरी तरह फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हूँ थ्रू माई आर्ट, बट सम हाउ आई अर्न अ बिट। वो स्टेबल इसलिए नहीं क्योंकि किसी महीने आता है किसी महीने नहीं आता। तो एक वो पॉजिटिव साइन था कि शायद मैं इसको टाइम दूंगी तो ये बेहतर हो जाएगा अब। तो एक वो भी रीज़न है कि दिमाग में ये चलता है कि आप वो चीज़ कर सकते हो जो आपको अच्छी लग रही है, लेकिन फिर आप ये क्यों कर रहे हो, क्यों इधर मर रहे हो, घिस रहे हो, जब आपको पता है कि आप वहाँ कुछ कर सकते हो अच्छा। तो वन ऑफ द रीज़न ये भी था। और मैंने एक बात कही थी कि मैंने ये डिसीजन विलिंगली नहीं लिया है, तो इसके पीछे रीज़न ये था कि मैंने डिसाइड नहीं किया था कि उस पर्टिकुलर डे फेब एंड में मैं रिज़ाइन कर दूँगी। मेरे दिमाग में था कि मैं करूँगी वन और दी अदर डे, लेकिन ऐसा नहीं था कि आज मैं जा रही हूँ तो मैं रिज़ाइन। तो वो एक ऐसे बॉम्ब की तरह गिरा, और 50% मैं चाहती थी कि हाँ मुझे रिज़ाइन करना है, और 50% वो ऐसे चॉइस नहीं बची मेरे पास कोई, क्योंकि सारी चीज़ें मेरे को ऐसा लग रहा था मेरे हाथ से निकलती जा रही हैं। अब ना तो मुझे खुद के लिए टाइम मिलता है, और यहाँ मैं जितना भी कर लूँ उतना कम है, ठीक है, ऊपर से स्ट्रेस। तो मैंने सोचा यार छोड़ती हूँ, किसी एक चीज़ को पकड़ती हूँ, क्योंकि अब कोई चॉइस नहीं है। तो ये एक क्यूमुलेटिव रीज़न है जिसकी वजह से मैंने रिज़ाइन किया। और टू बी ऑनेस्ट आगे का अभी 10 दिन बचे हैं, लास्ट के 2 महीने वॉज नॉट टफ, मैं टफ नहीं कहूँगी, पूरा सोचने विचारने में गए कि कैसे कहाँ से काम मिल सकता है टू सर्वाइव इन गुड़गांव बाय माय ओन, क्योंकि यूट्यूब से मुझे कोई अर्निंग नहीं है अभी तक। इंस्टाग्राम पे थ्रू ब्रांड्स आता है, वो भी उतना स्टेबल नहीं है, जैसा मैंने कहा कभी आता है कभी नहीं आता है। तो क्या और मैं कर सकती हूँ, तो बहुत सारी चीज़ें मैंने फिगर आउट की हैं। और कभी कभी ऐसा नहीं है कि मैं भी एक इंसान हूँ, एक मिडिल क्लास फैमिली से आती हूँ, मुझे पता है पैसे का महत्व, मुझे पता है कि बिना नौकरी के क्या होता है, तो डर लगता है, ऐसा नहीं है। कॉन्फिडेंस है पर ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हूँ। कोशिश करना चाहती हूँ, एक छोटे रिस्क लेना चाहती हूँ लाइफ में, इसलिए डिसीजन लिया है। और 2 महीने बहुत सारी चीज़ें ट्राई की हैं, बहुत सारी चीज़ों को पैसे का सोर्स बनाने की कोशिश की है। वो सब मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि शायद कभी कोई ऐसा डिसीजन ले तो उसके काम आ जाए। बट अभी ये वीडियो बहुत लंबा हो गया है, एंड मैंने सोचा है कि मैं आगे के 10 दिन अपने लास्ट 10 डेज़ ऑफ माई नोटिस पीरियड फिल्म करूँगी, उसमें बताऊँगी आपको कि मैं क्या सोच रही हूँ आगे, क्या मैंने कैसे फिगर आउट करने का सोचा है अबाउट द लाइफ। एंड वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, डोंट गेट इन्फ्लुएंस्ड बाई मी। जॉब छोड़ना मेरा डिसीजन है, उसके पीछे 17 रीजंस हैं, और मुझे और किसी चीज़ में रुचि है इसलिए छोड़ी है। ऐसे डिसीजंस मत लेना किसी को भी देख के। थिंक वाइजली, टेक योर डिसीजंस वाइजली, एंड ऑल द लव टू यू, गुड लक, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। आई होप आपने पॉजिटिव ही फील किया हो, नेगेटिव ना हुए हो आप इस व्लॉग को देख। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द व्लॉग। अपना ध्यान रखो, अपने मम्मी पापा का ध्यान रखो, बाय, लव यू। एंड हाँ, नोटिस पीरियड के बाकी के 10 दिन देखना मत भूलना। बाय।